नमस्कार दोस्तों, जय जय बजरंगबली। तो मेरे प्यारे मित्रों हैं भगवान या क्या हो गया, आपके पर्स में दो औरतों के नाम आए हैं जो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। इन औरतों का नाम देखकर खुद बागेश्वर बाबाजी महाराज भी रोने लग गए, क्योंकि यह औरतें कोई और नहीं बल्कि आपके आसपास ही रहती हैं और इन औरतों को आप अच्छे से जानते भी हो और इन औरतों से आपका गहरा रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। पिछले 12 सालों से यह औरतें आपके पूरे घर पर अलग अलग खतरनाक टोने टोटके करवा रही हैं, जिससे आपकी जिंदगी में और आपके घर परिवार में आए दिन बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। आपके घर की सुख समृद्धि इन औरतों ने छीन ली है। आज से पहले हमने बहुत सी वीडियो बनाई है आपके दुश्मनों के ऊपर, लेकिन बाबाज के पर्चे में जिन दो औरतों का नाम आया है उनका नाम जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी की जिंदगी की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आज से पहले आपको ऐसी जानकारी किसी ने नहीं दी होगी। पूरे औरतों से रिश्ता तोड़ दीजिए, क्योंकि इन्होंने आपको पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। मुझे पता है दोस्तों कि आपकी जिंदगी में आए दिन कई सारी परेशानियां आती रहती हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी आप उतना पैसा नहीं कमा पाते। आपके घर में भी सुख चैन नहीं रहता है। इन सब चीजों का केवल एकमात्र वजह है और वह है यह दो औरतें। दोस्तों, आज के जमाने में इंसान अपने भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है, लेकिन दोस्तों यह जो औरतें हैं अपने स्वार्थ के लिए और अपने बदले के लिए बहुत ही नीच हरकतें कर रही है आपके ऊपर। इन औरतों ने योनि तंत्र भी करवा रखा है, साथ ही शमशान में बड़ी बड़ी क्रियाएं भी आपके ऊपर और आपके घर परिवार के ऊपर करवाई है। आज पूरे सबूतों के साथ इनकी पोल खोलने वाला हूं और इस वीडियो में एक एक जानकारी देने वाला। यकीनन आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएगी जब आप दोस्तों पूरी जानकारी जाएंगे। दोस्तों, मुझे पता है कि यह सब सुनकर आपको भी बहुत धक्का लग रहा होगा। आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर कौन औरतें हैं और जो मैं बोल रहा हूँ क्या वह सत्य है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी हाँ, बिल्कुल 100% यह सत्य है और उन औरतों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और जब मैं सबूत दूंगा तो यकीनन आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ पूरे साक्ष्य के साथ बोलता हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती केवल और केवल आपकी है। जी हाँ दोस्तों, और आपकी गलती यह है कि आप जिस भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं तो आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। आप जिस भी व्यक्ति से दोस्ती करते हैं या रिश्तेदारी करते हैं या फिर दोस्तों आप किसी पर भरोसा भी करते हैं तो आप फिर कुछ भी नहीं सोचते हैं, क्या बुरा क्या सही क्या गलत, आप कुछ भी नहीं सोचते। बस आप दोस्तों उस रिश्ते नाते को दिल से निभाते हैं, उस दोस्ती को डोट दिल से निभाते हैं, उस इंसानियत के रिश्ते को भी दिल से निभाते हैं, उस व्यवहार को भी आप अच्छे से निभाते हैं। लेकिन आप यह नहीं जानते कि जिस सत्यता निष्ठा से आप इस रिश्ते को निभा रहे हैं, जरूरी नहीं कि सामने वाला भी उसी निष्ठा के साथ वहां रिश्ता निभाए। आपके मन में तो उस व्यक्ति के प्रति प्रेम है, आपके मन में उसके प्रति दया का भाव है, आपको उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सामने वाला व्यक्ति जिसके ऊपर आप हद से ज्यादा भरोसा कर रहे हो, उसने आपके ऊपर ऐसा जादू करा है
जिससे आप कुछ सही गलत का भेद नहीं जान पा रहे हो। और आपकी गलती भी यही है कि आप जिस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं तो आंख मूंद करते हैं। आप इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक वह जो वह सबको दिखाता है और एक वह जो उस चेहरे को सबसे छुपाता है। आप वह चेहरा नहीं देख पाते हैं क्योंकि दोस्तों आप बहुत भोले होते हैं, लेकिन आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एक बात अपने दिमाग में बिठा है कि इंसान हमेशा रिश्ता हो या दोस्ती यारी हो, हर कोई दिल नहीं निभाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वार्थ के लिए रिश्ते नाते निभाते हैं, स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए, आपसे कुछ काम हो उस दोस्ती यारी निभाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप जो दया का भाव रखते हैं, आप जो दोस्तों लोगों के बारे में बहुत ज्यादा ही सोचते हैं, आपके आंखों पर पट्टी बंधी होती है, उस पट्टी को आपको उठाना पड़ेगा, उस पट्टी को आपको निकालना पड़ेगा, तब जाकर आपको लोगों के असली चेहरे दिखाई देंगे। दोस्तों, लोग एक एक रुपया का हिसाब रखते हैं, लेकिन आप रिश्ते नातों में, दोस्ती यारी में खूब पैसा लुटाते हो। जब उनको जरूरत पड़ जाती है तो आप पैसा भी नहीं देखते हो, ना ही अपना समय देखते हो। आप अपना काम छोड़कर उनके लिए हार हो जाते हैं। आप खुद भूखे रह लेते हैं, लेकिन सामने वाले का पेट भर देते हैं। आपके जेब में पैसे नहीं होंगे, लेकिन आप सामने वाले की मदद पूरी करेंगे। लेकिन फिर जब आपको जरूरत होती है तो सामने वाला एक एक रूप का हिसाब रखता है। जब आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो सामने वाला आपको वह चीज नहीं देता है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति जरूरी नहीं कि दिल से रिश्ता निभाए। हाँ दोस्तों, कुछ व्यक्ति स्वार्थ के दिल से रिश्ता निभाए। हाँ दोस्तों, कुछ व्यक्ति स्वार्थ के लिए भी रिश्ता निभाता है। फिर होता क्या है कि जब तक आप उनके काम आ रहे हो या फिर जब तक आप उनके काम के हो, वह तब तक आपसे रिश्ता निभाएंगे, और जब उनकी गरज निकल जाएगी या फिर आप उनके काम के लायक नहीं बचोगे, तब वह आपको छोड़कर किसी सी तीसरे व्यक्ति के पास चले जाएंगे। ठीक दोस्तों, ऐसा ही यह दो औरतें भी हैं, और इन दो औरतों से आपकी दुश्मनी आज से नहीं, पिछले 12 सालों से है दोस्तों। और इन दो औरतों से आपका रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, इन दो औरतों ने आपके ऊपर वशीकरण कर रखा है, जिसके चलते आप इनकी बातों में आसानी से आ जाते हैं। यह जो भी बोलती है उसे आप मान लेते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों पहले आपकी किसी बात को लेकर या फिर दोस्तों आपकी किसी हरकत से इन दो औरतों के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी, लेकिन उसी के नतीजे आपकी दुश्मनी में यह पागल हो चुकी है। देखिए दोस्तों, आप तो भोले इंसान हो, आप कुछ बोलकर उसे भूल जाते हो, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति होता है वह आपकी बातों को हमेशा दिमाग में रखता है। किसे भी अपना बोलकर आप कुछ भी बोल देते हैं। आप सामने वाले को अपना समझकर कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन सामने वाला तो शातिर दिमाग का है, उसे आपकी बात चुभ जाती है और फिर वह आपका दुश्मन बन जाता है। ठीक दूसरी तरफ देखें तो कुछ लोग आपसे जलते भी बहुत हैं। कुछ लोग आपकी तरक्की, कुछ लोग आपकी दोस्तों प्रगति देखकर बहुत जलते हैं, और जलने वाले हमारे आसपास के व्यक्ति ही होते हैं। कोई दूसरा हमसे क्यों जलेगा? जो जलेगा वह व्यक्ति हमको जानता होगा, वह व्यक्ति हमसे जुड़ा होगा, वही व्यक्ति हमसे जलेगा, क्योंकि दोस्तों वह नहीं चाहते हैं कि हम उनसे आगे बने। यह लोग खुद तो मैं करते नहीं हैं, और
हम मेहनत करके आगे बढ़ाते हैं तो इनकी आंखों में हम खटक लगते हैं, और जब हम आगे बढ़ाते हैं तो यह हमारे ऊपर तंत्र मंत्र करवाते हैं, हमारे ऊपर टोने टोटके करवाते हैं और फिर हमें नीचे गिराने की तैयारियां करते हैं। अलग अलग हथकंडे अपनाते रहते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह लोग दोस्तों हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं। इनका चेहरा दिखाने का कुछ और होता है और असलियत में इनका चेहरा कुछ और ही होता है। यह लोग मुंह पर तो आपका अपना बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको ही गिराने के लिए तंत्र मंत्र कर रहे होते हैं। और दोस्तों, आपकी राशि के लिए सबसे बड़ा खतरा है, वह है तुला राशि नाम की औरतें। तुला राशि की महिलाएं जो होती हैं, उसे आपका बहुत बड़ा 36 का अंक था होता है। यानी कि दोस्तों, आपकी राशि और तुला राशि, इन दोनों राशियों का जब मिलाप होता है दोस्तों, तो इनमें आपस में बनती तो बहुत अच्छी है। यह दोस्त तो बहुत साथ में अच्छे रहते हैं, लेकिन कभी कभी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब दोस्तों कुछ ऐसी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है कि तुला राशि की महिलाएं ना चाहते हुए भी आपकी राशि के लोगों को डोट धोखा देने लगती है। इसलिए आपको इस राशि की महिलाओं से थोड़ा बचकर ही रहना चाहिए। अब दोस्तों, आप यह सोच रहे होंगे कि तुला राशि की महिला तो मेरे घर में ही है। हो सकता है तुला राशि की आपकी माँ कोडोट आपकी पत्नी हो या आपके घर में आपकी बहन हो। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि दोस्तों, जो राशि का प्रभाव होता है वह रिश्तेदारों पर, साथ ही आस पड़ोस के लोगों पर और दूर दराज के रिश्तों पर ही लागू होता है। जो घनिष्ठ रिश्ता होता है उन पर यह चीज लागू नहीं करती है, क्योंकि यह जो रिश्ते होते हैं दोस्तों निस्वार्थ भाव के होते हैं। जो बहन का रिश्ता हुआ माँ का, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि दोस्तों, जो राशि का प्रभाव होता है वह रिश्तेदारों पर, साथ ही आस पड़ोस के लोगों पर और दूर दराज के रिश्तों पर ही लागू होता है। जो घनिष्ठ रिश्ता होता है उन पर यह चीज लागू नहीं करती है, क्योंकि यह जो रिश्ते होते हैं दोस्तों निस्वार्थ भाव के होते हैं। जो बहन का रिश्ता हुआ माँ का, पत्नी का और घर में अन्य सदस्यों का जो रिश्ता होता है वह निस्वार्थ भाव का रिश्ता होता है। लेकिन कभी कभी इनके जीवन में भी कुछ ऐसी विपत्तियां पड़ती है जब यह ना चाहते हुए भी आपको धोखा दे देते हैं। तो दोस्तों, आपको इनसे भी थोड़ा बहुत बचकर अवश्य रूप से रहना चाहिए। अब दोस्तों, मैं जो आपको बताऊंगा उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में 2 महिलाएं आपके जीवन में बवाल मचाने वाली है, और इन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है आपको मिट्टी में मिलाने की। इनसे बचने का मैं उपाय भी बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इनसे बचने का केवल एकमात्र उपाय है देकर दुश्मन। तो दोस्तों, आपके बहुत होंगे। आप किस किस को रोकोगे, किस किस के चेहरे पर से नकाब हटा होंगे, क्योंकि दोस्तों अक्सर इंसान जैसा दिखता है वैसा होता तो नहीं है। इसका मतलब यह तो नहीं कि हम हर किसी के ऊपर शक करने लग जाएं। आपको दोस्तों किसी से भी कुछ नहीं कहना है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। बस आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाकर आपको अपने गले के लिए एक धागा बंधवा लेना है। वहां के पंडित जी से धागा बनवा ले और उस धागे को हनुमान जी के चरणों में रख दे, और चरणों का जो सिंदूर होता है उस धागे पर लगा दे, और फिर उस धागे को अपने गले में धारण कर ले। धारण करने के पश्चात आप मंदिर में ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप दोस्तों अपने काम
में लग जाइए, आप देखेंगे कि आपका कोई दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर हनुमान जी की छत्र छाया रहेगी। आप यह चीज अपने पूरे घर के लोगों के ऊपर करें, घर के लोगों के ऊपर करें, घर के प्रत्येक व्यक्ति को आप हनुमान जी का धागा थी जो प्रक्रिया हमने बताई वैसे की प्रक्रिया करके आप हर व्यक्ति को रोज हनुमान जी का धागा धारण करवा दें। इससे आपके घर के हर एक व्यक्ति पर हनुमान जी की छत्र छाया रहेगी और कोई दुश्मन आपका और आप रविवार का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों कुछ सावधानियां मैं बता रहा हूँ, उन सावधानियों को अपना ले देखिए। दोस्तों आपके घर में कई सारे रिश्तेदार आते होंगे, कई सारे आपके घर में आस पड़ोस के भी आते होंगे, लेकिन दोस्तों भलाई का जमाना नहीं रहा है। अगर आपका आस पड़ोस का कोई व्यक्ति हुआ या फिर आपका कोई रिश्तेदार हुआ, वह आपको कुछ खाने के लिए दे या फिर आपके घर पर आकर कुछ खाने की वस्तु दे आपको, तो दोस्तों आपको वह वस्तु नहीं खानी है, क्योंकि यह लोग दोस्तों तंत्र मंत्र की हुई चीज भी आपको खिला सकते हैं। और जब आप यह चीज खा लोगे तो दोस्तों आपके ऊपर फिर वह तंत्र मंत्र हो सकता है, जिससे आप बीमार भी पड़ सकते हो और आपके घर में नकारात्मक शक्तियां भी आ सकती हैं। इसलिए आपको कोई आपका रिश्तेदार जिससे ऊपर आपको शक हो तो वह आपको कोई भी खाने की वस्तु दे तो आपको उसको नहीं खाना है। साथ ही दोस्तों आपको उनके दी हुई कोई चीज भी अपने घर में नहीं रखनी है। दोस्तों जब भी आपके घर में कोई रिश्तेदार आए या फिर जिस व्यक्ति के ऊपर आपको शक हो, जिस व्यक्ति के ऊपर आपको शंका हो कि हाँ यह व्यक्ति मेरा दुश्मन है, तो दोस्तों जब भी वह व्यक्ति आपके घर में आए और दोस्तों वह जब चला जाए तब आपको अपने घर की अच्छे से सफाई करनी है। गंगाजल के छिड़के अपने घर में छिटक है, क्योंकि यह लोग बहाने से आते हैं हमारे घर में और आपके घर में बहाने से आकर आपके घर में तंत्र मंत्र किए हुए छोटी छोटी किले लोहे के छर्रे मंत्र हुए चने इधर उधर फेंक देते हैं। कटे हुए नींबू भी कभी कभी फेंक देते हैं। इसलिए इन लोगों को आप मामूली ना समझे। यह लोग जब भी आपके घर में आए तो इन लोगों के ऊपर नजर रखें कि यह लोग कर क्या रहे हैं। इन लोगों को अकेला ना छोड़े, आप अपने घर में इनके ऊपर पूरी पैनी नजर रखें और जब यह आपके घर से जाए तो आप अपने पूरे घर में निगरानी रखें। आप अपने घर के कोने कोने को चेक करें, कहीं इन लोगों ने आपके घर में कुछ मंत्रा हुआ चीज तो नहीं फेंक दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों आशा है आपको हर चीज के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। देखिए दोस्तों कलयुग में इंसान को ही मारकर अपना स्वार्थ निकाल रहा है। इस कलयुग में भाई भाई का नहीं रहा धन दौलत के लिए। दोस्तों आज इंसान अपने खून के रिश्तों को भी तार तार कर रहा है। ऐसे में आज हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। व्यापारियों को अच्छे मुनाफे की प्राप्ति होगी यदि हाल ही में आपने कोई निवेश किया है तो आपको उम्मीद के अनुसार परिणाम मिल सकता है। नौकरी पेशा जातकों को दफ्तर में सहकर्मियों के साथ अपना तालमेल अच्छा रखने का प्रयास करना होगा। दूसरा के कार्यों में ज्यादा दखलंदाजी ना करें। आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। दैनिक खर्च आज आसानी से पूरे होंगे। मुमकिन है आज आप अधिक बचत भी कर
पाए सेहत में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। सबसे पहली कंडीशन तो यह रहती है, आप भी उस मजाक के ऊपर चिढ़ते हैं, गुस्सा होते हैं, उसे अपशब्द कहते हैं और वहां लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति का उद्देश्य था वह सफल हो जाता है। लेकिन दूसरी कंडीशन यह बनती है, मान लीजिए आपका किसी ने मजाक उड़ाया और आप अपने ही ऊपर उड़ाए गए मजाक पर हंस रहे हैं, तो सामने वाले को ऐसा लगता है या इसके पर बोल के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने मजाक पर तो खुद हंसता है और आगे से कोई आपको छेड़ आएगा ही नहीं। तो समझदार बनना सीखिए, लोगों के द्वारा मूर्ख बनना नहीं, क्योंकि दुनिया कदम कदम पर आपकी फिरकी लेगी, आपको गड्ढे में गिगी और कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं से उनका काम निकल जाए। ऐसे स्वार्थी लोग हमें कई बार मिलेंगे जो केवल इसलिए हमारे साथ होते हैं कि हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास समय होता है, हमारे पास फिजूल का कहीं ना कहीं से उनके लिए टाइम होता है, जिस वजह से वह हमारे पास चिपक है। परंतु जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, हम कौन वफ कौन, यह सभी बातें गर्त में चली जाती है। हम आपको बस इतना समझाना चाहते हैं कि यह जो समय, यह काफी गोल्डन समय है, यह यूं ही बिताने का या यूं ही उड़ाने का, यूं ही गंवाने का समय नहीं है। इस समय अंतराल में अगर आप कुछ कर लेंगे तो आपकी आने वाली जिंदगी बहुत शानदार हो सकती है। इस समय अंतराल में अगर आपने अपने भविष्य पर ध्यान दे दिया तो आगे आने वाले भविष्य में आपको किसी से मांगने की नौबत नहीं आएगी। इसीलिए दोस्तों, जो समझदार इंसान होता है वह व्यक्ति समय की महत्ता को समझता है, वह वक्त के महत्व को समझता है और इस तरह के फालतू कामों में अपना जीवन बर्बाद नहीं करता। और जो इंसान हर वक्त आलस में रहता है, भगवान की पूजा नहीं करता, इधर उधर भटकता रहता है, धूम्रपान करता है, भगवान भी उसका साथ नहीं देते, वह दर दर की खाकर यहाँ से वह इधर उधर घूमता ही रहता है। हमारा आप सभी से आश्रय है कि जीवन में अगर परेशानी है, अगर मुसीबत है, अगर किसी भी तरह का कोई दुख है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मानव जीवन हमें दो कारणों के लिए तो मिला है। पहला है भोगने के लिए जो हम ऑलरेडी भोग रहे हैं, और दूसरा है भजने के लिए। तो दोस्तों, भोग तो आप और ऑलरेडी रहे हो, तो अगर दूसरा काम जिसके लिए मानव जीवन मिला है वह है भजने के लिए, वह आप कर लेंगे तो हो सकता है आने वाले पाप कट जाए और आने वाला समय सही हो जाए। यकीन करिए, भगवान की भक्ति आपको समस्त तकलीफों से उबार सकती है। तो अगर आपके जीवन में भी दुख है, आप डिप्रेशन में है, तो यह दारू, यह सब नशे या सब धूम्रपान, दोस्तों, गलत दोस्तों की संगति, यह सब छोड़ दीजिए। आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे केवल और केवल मेरे महादेव। अब महादेव की शरण में जाइए, समाप्त होने वाला है और यह समस्त मनोकामनाएं आपका पूर्ण होने वाला है। साथ ही जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लंबे समय से नौकरी की तलाश में है, उसको इस समय नौकरी मिल सकती है। वहीं इस समय जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसको इस समय बड़ी सफलता मिलेगी, जिसके वजह से उन्हें मिठाइयां भी नहीं पड़ सकती है। और इस समय मन मन में प्रसन्नता भी छाई रहेगी। साथ ही साथ उसके वजह से आप कोई मांगलिक कार्यक्रम भी घर में कर सकते हैं, जिसके वजह से पुराने मित्र यार से भी आपका
मुलाकात होगा कुछ रिश्तेदारों से भी आपका मुलाकात होने की संभावनाएं बन रही है। वहीं इस समय आपके व्यक्तित्व में निखार होगा। साथ ही नौकरी, पैसा, लोगों की पदोन्नति भी हो सकती है। लंबे समय से अगर आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह आप प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसमें अगर प्रमोशन होता है तो इस समय आपका प्रमोशन होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। पद उन्नति होने के साथ साथ वेतन वृद्धि भी होगा। इस समय आपको उसमें बड़ी सफलता मिलेगी। इस दौरान आपको अपने मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी साथ मिलेगा। आप जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक आपको फल प्राप्त होगा। आपके जीवन में जो भी बड़ी से बड़ी मुश्किल कार्य था वह भी इस समय आप आसान कर लेंगे और जीवन में आप तरक्की करते जाएंगे। वहीं आपकी मुलाकात समाज में उच्च पदस्थ सदस्यों से होगी। इस समय जो समाज में सबसे बड़े इंसान हैं, उससे आपका पहचान होगा, उससे मुलाकात होगा और उसके करीब जाएंगे। बड़े से बड़े लोगों के साथ आपका मित्रता और भाव होगा, जिसके साथ आपका उठना बैठना लगातार होगा। वह लोग भी आपका सम्मान करेंगे। साथ ही भविष्य में आपको इन व्यक्तियों से बड़ा लाभ भी मिलने वाला है। इस समय समाज के सभी लोग आपका मान सम्मान करेंगे। साथ ही इस दौरान आप विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। इस समय आपके जीवन काल में लंबी यात्रा होने की संभावनाएं बन रही है। अगर आप विदेश घूमने का विचार कर रहे थे तो यह सपना आपका साकार हो सकता है। साथ ही साथ इस समय आप किसी नौकरी के सिलसिले में या किसी कारोबार के सिलसिले में भी विदेश जा सकते हैं। वहां पर आपका यात्रा सुखदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए जाएंगे वह यात्रा भी आपका संपन्न होगा और इसी के साथ आप विदेश घूम कर भी आएंगे। वही सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को यह समय परीक्षा में सफलता हाथ लगेगी। अगर आप किसी परीक्षा में या किसी प्रतियोगी में भाग ले रखे हैं और उसका परिणाम आने वाला है तो इस समय शुभ सूचना मिलने की पूरी संभावना बन रही है। और अगर इस समय आप किसी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग लेने का विचार कर रहे थे तो वहां पर भी आपको शुभ सूचना देखने को मिलेगी। आपको अपार सफलता मिलेगा। इस समय विवाहित जोड़ों को काफी लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही कार्यक्षेत्र की बात करें तो आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। अगर आपने पहले कोई मेहनत किया है तो उसका फल अब आपको मिलने वाला है। आपके वरिष्ठ अधिकारी और आपके सहकर्मियों का सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को पाने में सफलता हासिल करेंगे और बड़ी से बड़ी लक्ष्यों को भी आप प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे में आपकी काम की सराहना होगी। इस समय आपका सीनियर अधिकारी आपके ऊपर काफी गर्व महसूस करेंगे और धन संपत्ति के मामले पर भी आप काफी लकी साबित हो सकते हैं। इस समय आपका आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होने वाला है। इस समय आपके जीवन में पैसों की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। अगर आपने किसी को लंबे समय से कर्ज दे रखा था और वह आपको परेशान कर रहा था, आपका कर्ज वापस नहीं कर रहा था, तो इस समय आप वह कर्ज को प्राप्त कर पाएंगे। वाहन या फिर घर खरीदने का सपना भी आपका पूरा हो सकता है। लंबे समय से अगर आप सी बड़ी और महंगी वाहन लेने का विचार कर रहे थे तो यह सपना इस समय आपका पूरा हो सकता है। साथ ही साथ इस समय अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे थे तो इस समय आप खुद का मकान भी खरीद सकते हैं। यह सपना आपका पूरा हो सकता है और इस समय शानदार समय भी आपके लिए होने वाला है, जिससे आपको भविष्य में काफी अधिक लाभ भी होगा। इस समय अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं
तो उसके लिए शानदार समय है। आप उस कार्य की शुरुआत आपको अवश्य ही कर देनी चाहिए। इस समय आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। इस समय आपके जीवन काल में कई सारी चिंताएं चली आ रही थी, वह अब दूर होने वाली है। इस समय नौकरी पैसा की जातकों की बात करें तो नई नौकरी के अवसर तो मिलेंगे ही, लेकिन नौकरी के साथ साथ अगर आप किसी रोजगार कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो यह भी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और जो आप पहले से रोजगार कारोबार व्यापार कर रहे थे, जिसमें एक से बढ़कर एक अड़चन और मुश्किलें आ रही थी, उसमें धन लाभ नहीं हो रहा था, तो इस समय आपके सारे मुश्किलें दूर होने वाली है और उसके साथ आपको उसमें अच्छे खासे धन लाभ भी अर्जित आप कर पाएंगे। इसके साथ ही आपके द्वारा व्यापार में किया गया निवेश भी आपको अच्छा रिटर्न देने वाला है। अगर आपने किसी कंपनी में, किसी रोजगार कारोबार में, अगर आप या फिर शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में अगर आपने पैसा निवेश कर रखा है तो वहां से इस समय आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, जिससे आपका आर्थिक स्थिति काफी से पहले काफी मजबूत हो जाएगी। आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी आपको लाभ मिलेगा। कमाई के कई सारे नए स्रोत खुलेंगे, जिससे आप लंबे समय तक धन अर्जित करते रहेंगे। इसके साथ ही आप बचत करने में भी इस समय कामयाब हो सकते हैं। इस समय आप फालतू खर्चों पर नियंत्रण करेंगे और पैसों की बचत करेंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस में काफी वृद्धि हो सकती है। इस समय आपको आकस्मिक धन के भी प्राप्त होने का संयोग बन रहा है। इस समय कहीं से आपको अच्छा खासा आकस्मिक धन की भी प्राप्ति हो सकती है। साथ इस समय आपको सरकारी पक्ष से भी धन लाभ मिलने का योग बन रहा है, जिससे आपको अच्छे खासे धन लाभ होंगे। बाहरी स्रोतों से भी खूब धन कमाएंगे। इसके अलावा अप्रत्याशित धन लाभ भी आपको हो सकता है। इसके चलते भविष्य के लिए भी आप बचत कर सकते हैं। पार्टनर के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी हुई रहेगी। इसके साथ ही इस समय आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहने वाला है। इस समय अगर आपका प्रेमी या प्रेमिका था, जिससे आपका लंबे समय से अनबन चल रही थी, रिश्ता टूटने वाला था, तो इस समय एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। रिश्ते में मधुरता आ सकती है और एक दूसरे के साथ इस समय व्यतीत करेंगे। अच्छा समय व्यतीत करेंगे। समय काफी रोमांटिक भी आपका रहने वाला है। इस समय आपकी बड़ी से बड़ी मन की मुराद भी पूरी होने वाली है। इस समय अगर लंबे समय से अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो इस समय आप इजहार कर सकते हैं, प्रस्ताव कर सकते हैं। इस समय आपका प्रेम का इजहार स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, आप चाहे स्त्री है या पुरुष है, इस समय आप अपना प्रेम का इजहार अवश्य ही करें, क्योंकि इस समय को अगर आप हाथ से गवा देंगे तो आपका सोचा हुआ कोई और ले जाएगा। इसलिए उसे जितना जल्दी हो सके आप अपना प्रेम का इजहार करें। वह आपके प्रेम के इजहार को, प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार अवश्य ही करेंगे, जिसके वजह से आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी और आपके मन की सभी मुराद भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं उस कन्या के नाम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे आपकी राशि के अनुसार जो कन्या आपका भाग्य चमकाने वाली होगी, किस्मत चमकाने वाली होगी, आपका जीवन संवारने वाली होगी, वह कन्या जिसे आपके जीवन साथी बनाना चाहिए। इसलिए अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। दोस्तों, उस कन्या का नाम का पहला अक्षर बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है।
दोस्तों, सबसे पहला अक्षर है यू। यू से युमा होता है, उमा होता है। ऐसे अक्षरों को आप उनसे अपना जीवन साथी बना सकते हैं। अगली अक्षर है अंग्रेजी का डब्ल्यू और है ओ, फिर है आर, फिर है टी, फिर है जी, एक है डी और एक है टी एच, मतलब में मैं आपको 8 अक्षर का बताया हूँ। 8 अक्षर का राशि का आपको ध्यान रखना है, कन्या का ध्यान रखना है। एक बार फिर से बोलता हूँ, आप चाहे तो कॉपी कलम लेकर लिख भी सकते हैं। यू डब्ल्यू ओ आर टी जी डी और डी एच साथ में है। ऐसी अक्षरों का कोई कन्या आपको मिल जाए तो उसे आप जीवन साथी बनाने का प्रयास पूरी करें, क्योंकि यह आपके किस्मत को चमका देगी। यह आपके लिए भाग्यशाली होने वाली है। ऐसी नाम की अक्षर की कन्या आपके जीवन में आते ही आप करोड़पति नहीं, अरबपति बन सकते हैं। धन आपके पास खुद ही चलकर आने लगेगा। पैसा आपके पास खींचा खींचा खुद ही चल के आने लगेगा। दोस्तों, इस समय आप किसी रिश्ते के यहाँ पर जाएंगे या किसी शादी समारोह में जाएंगे, किसी पार्टी फंडस में जाएंगे या फिर किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे। वहां पर इस कन्या से आपका मुलाकात हो सकता है। यह कन्या आपको लाल रंग के या सफेद रंग के वस्त्र में दिखाई देंगे या आसमानी रंग के वस्त्र में दिखाई देंगे। यह 3 रंग का ध्यान देना है। उसको देखते ही आपके आंखों में चमक और चेहरे पर खुशियां अपने आप आ जाएगी। समझ जाए कि वह कन्या है जो आपका भाग्य चमकाने वाली है। और एक और चीज यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, चाहे आपका दुल्हन बनकर आए, आपसे विवाह करके आए या फिर तो आप जीवन साथी में प्रेमिका बनाए, उससे आप जन्म का दिन पूछ सकते हैं। वह घर से पता करके भी बता सकती है अगर उन्हें मालूम नहीं होगा तो। अगर उसका जन्म गुरुवार के दिन का हुआ रहे तो आपके जीवन काल में और भी 4 चांद लग जाएंगे। उस कन्या का आपके घर में कदम पड़ते ही आपके घर में चारों तरफ से आपको सफलता मिलने लगेगा। हर तरह के शत्रु आपका शीघ्र ही नाश होने लगेगा। नर्क जैसे घर भी आपका स्वर्ग बन जाएगा। जीवन में जिस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलने लगेगा। आपके पास घर, गाड़ी, बंगला, धन दौलत, शोहरत सब कुछ होगा। इस समय आपका किसी रिश्तेदारों पर के पास से मिलने की अधिक संभावनाएं बन रही है। यह कन्या आपको ध्यान देने योगी की बात है। समझना होगा आपके जीवन में क्या क्या आपको मिलने वाला। प्रेम जीवन की स्थितियां धीरे धीरे सुधार होंगे। प्रेम जीवन की कहानी आपके लिए शुभ साबित हो रही है। शादीशुदा जातक भी अपने जीवन साथी को लेकर कहीं विदेशी यात्रा पर भी जाने का प्लान बना सकती है या फिर धार्मिक स्थान पर भी जाने का प्लान बना सकती है। हो सकते हैं आपके घर रिश्तेदार के भी लोग आपको कहीं घूमने फिरने के लिए कह सकते हैं। वही जो जातक छुप छुप कर प्रेम करती है वह अपनी जीवन साथी से मिलने की पूरी उत्साह में रहेंगे। वह अपनी जीवन साथी से मिलकर खुशी का आनंद लेंगे। दोस्तों, जो जातक से लड़के उनके जीवन में धीरे धीरे दोस्ती प्यार में भी बदल सकता है और आने वाले मात्र 72 घंटे के समय के अंदर आप अपने जीवन में फल रोमांटिक मूड में रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें इस समय इस राशि के जातकों के लिए कौन सा क्षेत्र में आपको परेशानी आ सकती है। तो दोस्तों, इस राशि के जातकों का दिन आपके काम में कुछ परेशानी आ सकती है। जो परेशानी को आप धीरे धीरे उन परेशानियों से आपको लड़ना पड़ेगा, तभी आप उन परेशानियों से निपटारा और छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। कारोबार में नए निवेश के अवसर खुलेंगे। नौकरी में स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। दांत जीवन खुशहाल रहेंगे। सेहत का प्रतीक आपको ध्यान रखना होगा। इस राशि के जातकों का दिन आज सामान्य रहने वाली है। पढ़ाई में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलने के आसार आपकी कुंडली में बनाइए। धार्मिक कार्य में आप भाग ले सकती हैं। कारोबार मध्यम रहेगा। परिवार का पूरा सहयोग इस समय मिलेंगे। जो कि यह घटना
पूरे परिवार को नाचने पर मजबूर कर देंगे, जिससे कि पूरे परिवार का सहयोग आपको मिलेगा और घर में माहौल अच्छा रहेगा। सेहत को लेकर सतर्क रहिए। यदि आपके सेहत में कोई परेशानी आ रही है तो वह परेशानी को आप नजरअंदाज ना करना दोस्तों, क्योंकि यदि आप उस परेशानी को नजरअंदाज करेंगे तो आपके जीवन की परिस्थितियां धीरे धीरे चूर हो जाएंगी। दोस्तों, यह समय आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। सच्चा प्यार चाहिए या फिर गाड़ी बंगला मकान चाहिए, जो भी कुछ चाहिए सब कुछ आपको दिलवा देंगी। लेकिन इन सबसे बड़ी बात कि आपके पीछे जो शत्रु पड़े हैं, जो छुपकर आपके ऊपर वार करते हैं, कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं, नीच कर्म भी आपके साथ करवाते रहते हैं, जिससे आपका जीवन नर्क बन जाता है। परिस्थितियां बहुत ही विकराल हो जाती हैं, आसानियां हो जाती हैं। ऐसे छुपे हुए नीच शत्रुओं से भी आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो यह एक चीज बेहद ही शक्तिशाली है और इसके विषय में आज हमने आपको बताने के बारे में चुना है। माता रानी से जुड़ा हुआ विशेष उपाय भी बताया है, जो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। आपको उस उपाय को इस महीने में अवश्य करना है, जिससे कि इस महीने की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वे आपके जीवन में शुभ फल देने लगे और माता रानी की पूर्ण कृपा आप तक पहुँचे। वैसे तो आप माता रानी के लिए बहुत भाव रखते ही हैं और हमारे वीडियो के माध्यम से आप और अधिक माता रानी के आभारी भी हो गए हैं। अब जरूरत है माता रानी की पूर्ण कृपा आप तक पहुंचने की, तो उस उपाय को आपको अवश्य ही कर लेना होगा, तभी सब कुछ सिद्ध होगा। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि कुछ प्रयास कुछ मेहनत यदि आप भी हमारे साथ करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर चमत्कार हो ही जाएगा। कोई भी रोक ही नहीं सकता है, लेकिन केवल हम ही मेहनत करें, हम ही प्रयास करें और आप हमारी बातों पर ध्यान भी ना दें तो यह तो वही होगा कि एक हाथ से ताली बजाना, तो वह तो होता नहीं है। ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हो सकता है कि यह कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपको पूरे धैर्य के साथ हर एक बात को गहराई से समझना है। आखिर हम बात भी तो आपकी ही कर रहे हैं। यदि आप अपनी ही जिंदगी से जुड़ी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा। प्रिय बंधु, आपकी जिंदगी को बदलने की जिम्मेदारी आपकी ही तो है। तो प्रिय बंधुओं, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी हर एक बात को समझ चुके हैं। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको उस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करिए। पूरे भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए जय मां भद्रकाली कृपा करो, साथ ही साथ जय भोलेनाथ भी अवश्य लिख देना। तो सावर के इस पवित्र महीने में बाबा भोलेनाथ और महामाई की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। आपका जीवन 100% बदलेगा। इसी के साथ साथ प्रिय बंधुओं, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, प्रतिदिन आपके जीवन को बदलने के लिए विशेष कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो बस बदले में हम आपसे यह चाहते हैं कि आप हमसे पूरी तरह से जुड़ जाएं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अब तक हमने कभी भी आपको इसके विषय में नहीं बताया, क्योंकि ग्रहों की चाल ही इस प्रकार की नहीं बनी। लेकिन अब इस महीने में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो आपको इस एक चीज के प्रयोग करते ही जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। जी हाँ बंधुओं, बस आपको पूरे नियम के साथ, पूरे संस्कारों के साथ इस चीज का प्रयोग करना है और कुछ जरूरी सावधानियां भी रहेंगी जिन्हें आपको मानना है। और कमाल की बात तो यह है मित्रों कि यह एक छोटी सी चीज बहुत ही सस्ती है, 2 छाप में ही आपको मिल जाएगी, लेकिन इसकी ऊर्जा बहुत अधिक शक्तिशाली है। इसके अंदर से इतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है कि यह आपके आसपास एक दिव्य आवरण या यूं कह कि दिव्य घेरा का निर्माण कर देती है और फिर आपके जीवन में केवल और केवल वे चीजें आती हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आप एक चुंबक की तरह कार्य करने लगते हैं और हर एक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। सकारात्मक चीजों को और नकारात्मक चीजें तो ऐसे पीछा छुड़ाकर भागती हैं
जैसे कि उनके पीछे किसी महाभूत को छोड़ दिया गया हो, मुड़कर भी आपकी ओर नहीं देखेंगी। जी हाँ बंधुओं, तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। मित्रों, हमने इस वीडियो को बनाने के लिए आपकी राशि, आपकी ग्रह नक्षत्रों की चाल का बहुत गहराई से किया है और तब हमने इस एक चीज को चुना है। अब यदि आप इस ग्रहों की बदलती चाल का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इस एक चीज को हमारे बताए हुए तरीके से अपनी जेब में रखना है और फिर इसके चमत्कार होते हुए अपनी आंखों से देखना है। बड़े से बड़े काम आपके कुछ ही दिनों में बनने लगेंगे और यह अगस्त का महीना आपके जीवन में एक इतिहास को रच देगा। जी हाँ बंधुओं, जो अब तक आपके जीवन में नहीं हुआ वह सब कुछ इस महीने में आपके साथ हो जाएगा। आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे और फिर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अब मित्रों, इस एक चीज का जैसे ही आप प्रयोग शुरू करेंगे, यानी अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलेंगे, तो तुरंत आप इसका फल, इसका परिणाम देखेंगे। यानी कि जो भी इसके सकारात्मक परिणाम हैं, वे आपको पहले दिन से ही दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपका मनोबल बढ़ जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमें कमेंट करके धन्यवाद अवश्य देंगे। जी हाँ बंधुओं, हमें 100% भरोसा है कि अब आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव का समय आ चुका है। तो बस आपको भी हमारा साथ देना है। हमने इस वीडियो को बनाने में दिल से बहुत मेहनत की है और माता रानी की पूरी कृपा और आशीर्वाद को इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाने की कोशिश की है। इसके लिए हमने आपको एक बहुत ही शक्तिशाली और तो आपको सतर्क रहना है। किसी भी प्रकार का व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला अगले 3 दिनों में नहीं ले देना है। कहीं पैसे नहीं लगाना है। कोई चाहे कितनी ही अच्छी स्कीम, कितना ही बड़ा आपको प्लान बताएं, आपको केवल ना कहना है, वरना आपका पैसा देगा तीसरा ही आपसे कोई उधार मांगेगा। अगले 3 दिनों में 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि कोई ना कोई आपसे उधार अवश्य मांगेगा। उधार नहीं मांगेगा तो फिजूल खर्ची होगी, यानी कि समय में जब चाल बदरी तो पैसा घर से बाहर निकलने के बारे में अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होगा। तो उधार यदि कोई मांगता है तो नहीं देना है, और अगर कोई खर्चा अचानक आपके सामने आता है तो थोड़ा सा रुक जाना है, घर जाना है और सोचना है कि क्या सचमुच में आपको इस चीज की जरूरत है जिसके लिए आप खर्चा करने जा रही हैं। और यदि आपको जवाब मिली हाँ, तब भी रुक जाना है। अगले 3 दिन तक आपको यह खर्चा टालना है और उसके बाद अब खर्चा करने चले। फिर आपको सही जवाब में देगा। अगले 3 दिनों तक तो आपको गलत में ही सही दिखाई देगा। यह राहु की दशा होगी, आपके दिमाग पर हावी हो जाएगी। कोई आपसे चाहे कुछ भी कहे, हम जो बातें आपको बता रहे हैं वे 100% आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। आपको खुद ही इस बात का प्रमाण मिल जाएगा जब हमारे द्वारा कही गई बातें आपके हमें घटित होने लगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है और हम तो आपको जो बता रहे हैं 20% सत्य भविष्यवाणियां हैं, क्योंकि इनमें माता रानी की अनुभूतियां भी शामिल हैं। इसीलिए हमें इन पर पूरा भरोसा है। अब इन सब घटनाओं के साथ साथ एक ऐसी घटना भी घटित होगी जो आपके दिल को बहुत दुख आएगी। जी हाँ दोस्तों, आप किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, वही कोई भी हो सकता है, किसी भी रिश्ते में हो सकता है। जरूरी नहीं कि वह आपका प्रेमी या प्रेमिका हो, पति या पत्नी हो, किसी भी अन्य प्रकार का रिश्ता जिसकी आप बहुत अधिक करीब है, जिसे आप बहुत अधिक प्रेम करती हैं, वह किसी ना किसी कारण की वजह से आपसे दूर हो जाएगा, रुष्ट हो जाएगा। हो सकता है कि उससे आपकी किसी प्रकार की बहस हो जाए और बहस इतनी बढ़ जाएगी, अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। व्यर्थ की बातों को अपने दिल से नहीं लगाना है।
छोटी छोटी बातों को अनदेखी भी करना है, और जब आपके ही किसी ने की किसी बात से आपको बहुत क्रोध आए, आपके मन में गुस्सा भरने लगे, तो कुछ भी कहना नहीं है, बस थोड़ी देर ठहरना है। और थोड़ी देर ठहरने के बाद अपने मन से यह पूछना है कि क्या सचमुच में इस बात पर मुझे इतना गुस्सा होना चाहिए? क्या सचमुच में यह बात इतनी गुस्सा होने वाली, क्रोध दिखाने वाली है? अगर आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे और उस स्थिति को डाल देंगे, तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को कोड़ोड़ संभाल लेंगे और अपनी इस रिश्ते को भी संभाल लेकर, क्योंकि राहु जब दिमाग पर हावी होता है, दिमाग खराब कर देता है, गलत में ही सही दिखाई देने लगता है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। ऐसे हर एक बड़ी से बड़ी चीज की कहीं ना कहीं कमजोरी अवश्य छुपी रहती है। उसी प्रकार राहु की भी एक बड़ी कमजोरी है, और वह कमजोरी क्या है? वह कमजोरी है उस स्थिति को डालना था, यानी कि धैर्य से काम लेना। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिख दिया है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परकचारी, यानी कि आपको अपने धीरज यानी कि परीक्षा आपत्ति काल में ही होगी। अगर आप अपने धैर्य को मजबूती से बनाए रखेंगे तो आफतकाल यानी कि बुरा समय आपके पास कभी आएगा ही नहीं। एक ही पूरा समय पूरे ग्रहों के प्रभाव से ही तो आता है, आप उस प्रभाव को डालने में कामयाब हो जाए। तो अब ऐसे में आपको हम यही तो कह रहे हैं कि हर एक गलत स्थिति, अब चाहे रिश्तों में ही तनाव हो, कोई ऐसी बात कह दी जो आपको तुरंत चुभ जाएगी, अब तुरंत उसका जवाब देने लगेंगे, बात बिगड़ जाएगी। अगर कोई ऐसी बात कह देता है, आपको पल तक जवाब नहीं देना है, देर जाना है, रुकना है, इंतजार करना है। आप देखेंगे कि जैसे ही समय काल बदलेगा, वह इंसान खुद आपके पास झुक कर आएगा और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगेगा। यह मित्रों, इससे आपका रिश्ता बच जाएगा। यदि आपने गुस्से में आकर कुछ ऐसा लजलूल कहा, झगड़ा या विवाद किया, निश्चित तौर पर आपको ही दुख सहना होगा, क्योंकि आपका रिश्ता फिर बचने वाला नहीं है। तो आपको यहाँ पर सावधान रहना है। मित्रों, अब हम आपसे विशेष बात कहना चाहते हैं कि जो बातें हमने आपको बताए हैं, इन्हें आप कभी हल्के में मत लेना। इन्हें मजाक समझने की भूल तो कर ही मत देना। ना आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं, अपना पैर ही कुल्हाड़ी पर मार बैठेंगे। याद रखना मित्रों, जब भी आपके जीवन में कष्ट आता है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से आप ही जिम्मेदार होती है। यदि आप इतनी छूट ना दे तो आपके जीवन में कष्ट इस हद तक ना पड़े, कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई गलती की वजह से ही आपके जीवन में कष्ट आते हैं, और सच का सामना आपको अब करना ही होगा। यदि आप अभी नहीं समझेंगे तो बस एक के बाद एक लगातार परेशानियां सहते रहेंगे और बार बार यही पूछते रहेंगे कि पता नहीं क्यों हमारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, कष्ट है, एक के बाद एक कष्ट चले आते हैं, समाप्त होते ही नहीं हैं। अब यदि अभी आप गंभीर नहीं होते हैं और हमारे द्वारा दी गई जानकारी शतक चेतावनी कोड़ोड़ हल्के में लेते हैं, यह आपकी सबसे महान भूल होगी, क्योंकि हम सच्चे मन से आपके लिए मेहनत करते हैं। माता रानी से हमेशा निवेदन करते हैं कि आपके जीवन से कष्ट समाप्त हो, और उन्हीं के आदेश और अनुभूतियों के आधार पर आपको चेतावनी देते हैं, सतर्क करते रहते हैं। अब यह आपकी ही भूल होगी यदि आप इन बातों की गहराइयों को नहीं समझेंगे। अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे कार्य जिन्हें आपको अगले 3 दिनों में जरूर करना ही चाहिए, हर हालत में करना चाहिए। और अंत में हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताएं, जिसे आपको केवल एक बार करना है, और जब आप इसे एक बार ही करेंगे उसके बाद आपके जीवन
में यह जो नकारात्मक ग्रह योग बन रहा है, इसका नकारात्मक परिणाम पूर्ण रूप से हट जाएगा और आपके जीवन में बाबा भोलेनाथ और माता भद्रकाली की पूर्ण कृपा प्रवेश कर जाएगी। साथ ही साथ आपको शनिदेव भी विशेष आशीर्वाद देंगे और इनकी विशेष कृपा और आशीर्वाद की आपको बहुत अधिक आवश्यकता। तो मित्रों, वीडियो को आपको अंत तक देखना है। एक बात याद रखना कि इस संसार में लोग तरह तरह की बातें आपको बताएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, सावधानियां भी बता देंगे, लेकिन कारगर उपाय क्या है जो वैदिक पद्धति पर और ज्योतिषी आंकड़ों पर आधारित है और जिसे करने से सचमुच में लाभ प्राप्त होते हैं, यह कोई नहीं बताएगा। क्योंकि एक शक्तिशाली उपाय बताने के लिए दो चीजें किसी भी इंसान के पास होनी जरूरी है। पहली, माता रानी की यह किसी भी विशेष देवी शक्ति की कृपा होना, साथ ही साथ दूसरा, हम दोस्तों आपको भड़का नहीं रहे हैं और ना ही हमारा उद्देश्य आपके मन में डर पैदा करने का है। हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि आप ऐसे लोगों से बचे जो आपकी तरक्की को देखकर जलते हैं, जो आपको खुश नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यह चीजें आज भी हो रही है और दोस्तों से इनका उपयोग किया जाता है। यह चीज देश विदेशों में भी दोस्तों बहुत ज्यादा से उपयोग में ली जाती है। काला जात टोना टोर का तंत्र मंत्र केवल चलावे नहीं है दोस्तों, इनका उपयोग आज भी होता है। आप चाहे तो अपने बड्डी ढो से पूछ सकते हैं। गांव में जब आप जाएंगे तो आपको इनके बारे में और अच्छे से जानने को डोट मिलेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अपने दुश्मनों से बचकर रहें और आप खूब तरक्की करें, आप दोस्तों अपने जीवन में कभी भी परेशान ना हो, ना ही किसी की दुश्मनी का शिकार रहे, तो दोस्तों आप अपने काम से मतलब रखिए, ना ही किसी के फटे में आपको टांग अड़ानी है, ना ही दोस्तों आपको किसी के मैटर में बोलना है। आप अपना कमाएं और आप अपने खाएं, क्योंकि यह दुनिया दोस्तों जैसा आप सोचते हैं वैसी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आप हर व्यक्ति को अपना समझने की गलती कर देते हैं, क्योंकि आप दोस्त तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपका दिल बहुत साफ है, यह मैं जानता हूँ, क्योंकि आपकी राशि ही दोस्तों कुछ ऐसी है जो हर किसी को डोट अपना आसानी से मान लेती है। अगर कोई पराया व्यक्ति आपसे मिल लेता है, छोटी मोटी बात कर लेता है, तो आप उसे भी अपना समझने लगते हो, उसके ऊपर भी आप भरोसा कर देते हो, क्योंकि आप हर एक व्यक्ति को डोट अपने जैसा समझते हैं। लेकिन दोस्तों आज का जमाना वैसा नहीं है जैसा आप हर किसी को समझते हैं। इसलिए दोस्तों आपको बहुत ज्यादा चतुर चालाक बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही भोले बनोगे तो यह दुनिया आपको लूट कर खा जाएगी, और यह दुनिया ही नहीं बल्कि आपको आपके अपने ही लूट कर खा जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको थोड़ा सा चतुर चालाक बनना ही पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।